सोशल मीडिया पर आज की सबसे बड़ी खबर है जिसके उलट आपको टीवी अखबार दिखाएगा। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने जो कहा है, क्या वो सच है या झूठ है, क्या वो साजिश है? भारत का टीवी अखबार आपको यही कहेगा कि वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है उस खबर की दम समझ, उन्होंने कहा कि जब इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर सरकार आरोप लगा सकती है तो फिर भारतीय मीडिया की क्या हैसियत है। अब भारत की मीडिया अखिलेश जी को पता नहीं है जाति और धर्म की वजह से सरकार के साथ है, न कि किसी दबाव में और पैसे के लालच में। अगर पैसे के लालच में और दबाव में या डर से मीडिया साथ होती तो जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां मीडिया उनके साथ होती। आज मत पर आप देखिए, आज राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ, मीडिया ने दिखाया। अब बात मायावती की। मायावती जी ने कहा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किस तरह से मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी का भाषण हुआ, कमलनाथ का भाषण हुआ, छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल कर उन्होंने साफ कहा कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी की तरह ही धर्म की राजनीति करती है और ये बात सच है। कर्नाटक में वो कुछ और बोल रही थी, मध्य प्रदेश में कुछ और बोल रही है, छत्तीसगढ़ में वो कुछ और बोले। मैं फिर कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर राजनीति में कांग्रेस मास्टर रही है, बीजेपी तो बच्चा है। चाहे रामायण महाभारत घर घर पहुंचाना हो, मंदिर के ताले खोलना हो। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस ने जो किया है बीजेपी उसका 10% भी अभी नहीं कर पाई है, क्योंकि कांग्रेस, हाँ, फर्क इतना है कि मोदी जी की सरकार में इनकम टैक्स ईडी की जांच पार्टी देखकर होती है, कांग्रेस की सरकार में जाति देखकर होती थी। तो मायावती जी के इस बात से तो आप सहमत होंगे कि बीजेपी, अगर कांग्रेस ने 60 साल में अगर स्पिरिट डाला होता, पॉलिटिकल स्पिरिट ठीक किया होता, संविधान लागू किया होता, तो आरएसएस बनती ही नहीं, बीजेपी आती ही नहीं। ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप लोग बताइए कि आखिर क्या होगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर है, सोचिए, जीतन मांझी के बेटे ने इस्तीफा दिया है। मीडिया इसको कितना बढ़ा चढ़ा कर दिखा रही है। सवाल यही है कि इस देश के 90% के पास अपना मीडिया नहीं है। आपको पता है हाल के दिनों में एनडीए से कितने दल अलग हुए हैं? नीतीश कुमार अलग हुए हैं। आपको बता दें कि अकाली दल अलग हुआ है, चंद्रबाबू नायडू अलग हुए थे, ममता बनर्जी अलग हुई थी। तमाम ऐसे दल हैं जो अलग होते रहे हैं। जयंत चौधरी की पार्टी भी उसी में थी, सुभाषपा भी उसी में थी, ओम प्रकाश राजभर। तो तमाम पार्टियां आते जाते रहती हैं, लेकिन बीजेपी से जब कोई अलग हो, एनडीए से अलग हो, तो खबर नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश का टीवी अखबार दबाव में नहीं है, पैसे से भी बिका नहीं है, ये गोदी मीडिया भी नहीं है, ये जातिवादी मीडिया है जो अपनी जाति की सरकार, अपने धर्म की सरकार के पक्ष में खड़ी है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए, आज तमिलनाडु में ईडी के रेड पर रहे हैं। इसको लेकर स्टालिन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि पीपल वॉचिंग बीजेपी इंटिमिडेशन पॉलिटिक्स से तमिलनाडु स्टालिन रिस्पॉन्डिंग ईडी रेड्स ऑन कैबिनेट कलीग सेंथिल बालाजी। तो सोचिए, पेरियार की आइडियोलॉजी पर चलने वाली सरकार के खिलाफ किस तरह से छापे पड़ रहे हैं। ये है अमीश देवगन, ये कह रहे हैं कि जैकवा कौन बा। मतलब सोचिए कि ट्विटर को लेकर कह रहे उसी ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं जिस ट्विटर पर सीईओ जैक डॉर्सी था। उस पर मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के टीवी अखबार की कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये लोग जातीय गिरोह के सरगना है जो अपने जातीय हितों के लिए और अब थोड़ा बहुत अपने धार्मिक हितों के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम टेलीविज़न चैनल इस पर बहस करेंगे और किस तरह से नीतीश कुमार के खिलाफ अपशब्द के इस्तेमाल करती है, आप वो समझ नहीं सकते हैं। और जब भाजपा ट्विटर पर दबाव डाल सकती है तो देश की मीडिया का क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आज पूरे दिन देश के टीवी अखबार जो हैं वो लगातार इस बात को डिफेंड करने में अपना समय लगाएंगे कि नहीं, ये जो है वो गलत है। तो अखिलेश यादव का ट्विटर पर वायरल, वैश्विक स्तर पर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के मंच ट्विटर पर जब भाजपा सरकार दबाव डाल सकती है तो देश की मीडिया का क्या कहना। दुनिया भर के देश की छवि खराब करने के लिए भाजपा सरकार भारत देश से माफ़ी मांगे। तो चलिए, विपक्ष ने इस पर राजनीति शुरू तो की है, देखते हैं क्या है। दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया है, जिंदगी मौका दे तो फूलन देवी, झलकारी बाई, उदा देवी, दुर्गावती, रानी चेन्नम्मा बनो, पद्मावती बनो। इतिहास उन सौरवान महिलाओं की दास्तान से भरा पड़ा है जिन्होंने मुकाबला किया, जिंद के लिए लड़ी और ज़रूरत पड़ने पर उसकी कीमत भी चुकाई। भारत अकेला देश है जहां जौहर जैसी प्रथा का महिमा मंडन है।
तो वो सोशल मीडिया पर कुछ कुछ लिख रहते हैं। और आज सोचिए, मुद्रा राक्षस, आपने नाम नहीं सुना होगा, अपने समूचे लेखन में सामाजिक अन्याय के विरुद्ध तीखे प्रतिरोध के प्रतीक बन चुके चर्चित नाटककार एवं धम्म ग्रंथों का पुनर्पाठ में विशेष चर्चा में आए आदरणीय मुद्रा राक्षस जी को उनके 7वें स्मरण दिवस पर सशत नमन। ये तस्वीर है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज के इतिहासकार पत्रकार नहीं हुए हैं, लगातार वो लोग लड़ते रहे। एक कहानी भी बताऊंगा मुद्रा राक्षस पर, एक वीडियो 5 मिनट का जरूर देखिएगा। एमपी की राजधानी भोपाल के सतपुरा भवन के 3 फ्लोर पर रखी गई करीब 12,000 फाइलें जो हैं वो जलकर खाक हो गई है। और सोशल मीडिया पर एक खबरें वायरल है। और ये दोनों न्यूज़ महाराष्ट्र से है, जहाँ पर एक महान शासक औरंगजेब और व्हाट्सएप फोटो प्रोफाइल लगाने पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है। 2 युवकों ने कोल्हापुर में और एक कोल्हापुर में एक युवक ने टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाई थी और नवी मुंबई में औरंगजेब की तस्वीरें लगाई थी। दोनों की गिरफ्तारी हुई है, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और चंद्रशेखर आज़ाद ग्रेटर नोएडा पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों के लिए धरना प्रदर्शन किया है। ट्विटर के पूर्व CEO जॉक डॉर्सी पर हमारी सरकार बेवजह गुस्साई है। क्या अपने यहाँ प्रेस फ्रीडम के गिरते स्तर से उनकी बातों की तस्दीक नहीं होती? ऐसे में डॉर्सी के उद्घाटन की किसान आंदोलन के दौर में ट्विटर को सरकार ने धमकी दी थी को झूठ कहना अविश्वसनीय लगता है। मेरा तो सवाल है कि इतनी छोटी सी बात जानने में इतना देर लगता है कि मीडिया कैसे काम। राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं, उनको हिसाब तो देना चाहिए कि 60 साल उनकी सरकार रही है। अमेरिका में ट्रक ड्राइवर 8 से 10 लाख रुपए कमाते हैं। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर अमेरिका में जो मज़दूर हैं, इटली, अमेरिका, दुनिया के देशों में, वो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, लेकिन वो पहली दूसरी पीढ़ी हैं जो विदेश जा रहे हैं और 6 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि भारत में उनके परिवार वाले लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं, काश वो भी ऐसा भारत बना पाते। आप सिर्फ नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करके 60 साल की सरकारों को क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। खैर, मनोज कुमार झा ने भी जॉक डॉर्सी को लेकर ट्वीट किया है। तो और ये देखिए, बिहार में दामाद अध्यक्ष, त्रिपुरा में बेटे को पद, कैसे कुश्ती को घर का खेल बना रहे ब्रजभूषण सिंह, इन पर कोई बात नहीं करेगा। और सोचिए, तमाम अमित मालवीय ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो हैं वो OBC हिंदुओं की अनदेखी करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित मालवीय। इस देश में कोई भी सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां हों, चाहे वो नवीन पटनायक हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे BJP हो, चाहे कांग्रेस हो, इन सरकारों में SC, ST, OBC और किसान जातियों के लिए कोई जगह तो नहीं है। कल सोशल मीडिया पर कुछ महिलाओं के बाइट्स बहुत तैर रहे थे जो समर्थन में थीं। किस तरह से मैंने आपको दिखाया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के 90% लोगों का जब तक मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, खेल, स्पोर्ट्स में भागीदारी नहीं होगी, तब तक उनका भला नहीं हो सकता है। इस देश में पार्टी कोई भी हो, मुख्यमंत्री किस जाति का है, ये सबसे बड़ा मैटर है। कोई धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा लिबरल हो सकता है वो धर्म के आधार पे ममता बनर्जी भेदभाव ना करती हो, नवीन पटनायक भेदभाव ना करते हो, कांग्रेस भेदभाव ना करती हो, लेकिन जाति जो है वो जाति नहीं है। इस देश में जो जिस जाति धर्म में पैदा होता है, कम से कम धर्म के हिसाब से तो वो धर्म परिवर्तन भी कर सकता है, लिबरल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, लेकिन जाति है वो जाति नहीं है। और इसीलिए मैं SC, ST, OBC और किसान जातियों से कहता हूं कि अगर आपको अपने हक अधिकार सुरक्षित रखने हैं तो आपको मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में जाना पड़ेगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब आप इसी देश में 2M दर्जे के नागरिक बन जाएंगे। नौकरियां खत्म हो रही है, आपकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है और आपके नेताओं को बदनाम किया जा रहा है। सोचिए किस तरह से जीतन मांझी के बेटे के इस्तीफे से नीतीश कुमार पर किस तरह से हमले हो रहे हैं। अगर यही काम BJP और RSS से कोई पार्टी टूट जाए तो उस पर कोई हमला नहीं होगा। ट्रेन दुर्घटना हुई, सोचिए 200 से ज़्यादा लोग मरे, खबरें कहाँ चली गई। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो लोग कह रहे हैं कि TV और अखबार गोदी मीडिया है या सरकार के डर से काम कर रहे हैं, मैं इसमें मोदी जी के साथ हूँ, वो बिल्कुल इन लोगों को नहीं डरा रहे हैं। इन लोगों की अपनी जातीय हितों की रक्षा करने के लिए सरकार के साथ हैं। और ये तमाम इंस्टीट्यूशन में जो झुकाव जो आपको लगता है कि चुनाव आयोग हो या सुप्रीम कोर्ट हो या इनकम टैक्स हो, ED हो, CBI हो, जब तक वहाँ चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब हर जाति और धर्म के लोग नहीं आएंगे,
वहाँ रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, डाइवर्सिटी नहीं होगी, तब तक भारत में जब हर जगह जब एक ही किस्म के लोग, एक ही विचारधारा, एक ही कम्युनिटी के लोग रहेंगे, जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी तब तक वहाँ से बैलेंसिंग कुछ भी नहीं होगा। वो अपने ही जातीय हितों के लिए काम करते रहेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारत एक जाति प्रधान देश है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।